तो देखिए आपको बता दें कि जहां यहां एनकाउंटर हुआ है वहीं यूपी में भी बदमाशों से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। शामली, बरेली, नोएडा जहां पर बदमाशों से एनकाउंटर हुए हैं, यानी कि सख्त संदेश योगी सरकार का कि बिल्कुल भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में अपराधियों का हिसाब गोली से हो रहा है लगातार, क्योंकि एनकाउंटर उनका किया जाता है जिसमें उनके पैर में गोली लगती है, उसके बाद तौबा करने लगते हैं, यानी कि आज के बाद कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शामली में शातिर बदमाश जिसको ढेर किया गया है, बरेली में एक बदमाश जो घायल है, नोएडा में भी 2 की गिरफ्तारी हुई है। एक रिपोर्ट भी आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? योगी राज एनकाउंटर इलाज। धड़ाधड़ एनकाउंटर, बदमाशों की धरपकड़। एक्शन में योगी फोर्स, अपराधियों में खौफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से चला रही है। अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसा जा रहा है। इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ से जहां कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है, वहीं अपराधियों में पुलिस का खौफ भी बढ़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में कई बार अपराधियों को चेतावनी भी दे चुके हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। खैर, योगी जी जो कहते हैं उसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिलता है। शामली की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात बड़ी मुठभेड़ हो गई। थाना कोतवाली शामली और आदर्श मंडी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश रिहान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक बदमाश रिहान पर दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में करीब 90 मुकदमे दर्ज थे। मौके से लूटा गया सामान और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना कोतवाली सामने सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें 2 बदमाश सवार थे, उन लोगों ने इन पे जानलेवा फायरिंग की और कसरुआ मार्ग पे आकर के उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे SHO बाल बचे और उनकी की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हो, इसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में, एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर तत्पश्चात फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही बदमाश भागने में सफल रहा। वहीं नोएडा में भी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। थाना फेज 1 पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश गोलू उर्फ विनोद को सेक्टर 14A से लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा थाना सेक्टर 58 पुलिस ने भी 25,000 के इनामी बदमाश नितिन उर्फ विपिन कठेरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी गोलू उर्फ विनोद पर दिल्ली और नोएडा में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अगस्त महीने में मुठभेड़ के बाद से वे फरार चल रहा था। वहीं नितिन पर आरोप है कि उसने 26 अप्रैल 2025 को अपने साथियों के साथ मिलकर प्राधिकरण की सेक्टर 60 से नर्सरी से 2 ट्रैक्टर चोरी किए थे। उधर बरेली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और इस दौरान एक आरोपी उदय ठाकुर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बाइक पर पीछे बैठे युवक के पैर में गोली लगी है। पुलिस द्वारा तत्काल उसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। इन दोनों के कब्जे से एक 315 बोर का नाजायज़ तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, कुल 2 नाजायज़ तमंचे हमें बरामद हुए हैं। बहराइच शामली से लेकर बरेली तक हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर से साफ है कि यूपी पुलिस अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि योगी राज में क्राइम की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए आपको बता दें कि जहां यहां एनकाउंटर हुआ है वहीं यूपी में भी बदमाशों से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। शामली, बरेली, नोएडा जहां पर बदमाशों से एनकाउंटर हुए हैं, यानी कि सख्त संदेश योगी सरकार का कि बिल्कुल भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में अपराधियों का हिसाब गोली से हो रहा है लगातार, क्योंकि एनकाउंटर उनका किया जाता है जिसमें उनके पैर में गोली लगती है, उसके बाद तौबा करने लगते हैं, यानी कि आज के बाद कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शामली में शातिर बदमाश जिसको ढेर किया गया है, बरेली में एक बदमाश जो घायल है, नोएडा में भी 2 की गिरफ्तारी हुई है। एक रिपोर्ट भी आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? योगी राज एनकाउंटर इलाज। धड़ाधड़ एनकाउंटर, बदमाशों की धरपकड़। एक्शन में योगी फोर्स, अपराधियों में खौफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से चला रही है। अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसा जा रहा है। इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ से जहां कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है, वहीं अपराधियों में पुलिस का खौफ भी बढ़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में कई बार अपराधियों को चेतावनी भी दे चुके हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। खैर, योगी जी जो कहते हैं उसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिलता है। शामली की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात बड़ी मुठभेड़ हो गई। थाना कोतवाली शामली और आदर्श मंडी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश रिहान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक बदमाश रिहान पर दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में करीब 90 मुकदमे दर्ज थे। मौके से लूटा गया सामान और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना कोतवाली सामने सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें 2 बदमाश सवार थे, उन लोगों ने इन पे जानलेवा फायरिंग की और कसरुआ मार्ग पे आकर के उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे SHO बाल बचे और उनकी की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हो, इसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर तत्पश्चात फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही एक बदमाश भागने में सफल रहा। वहीं नोएडा में भी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। थाना फेज 1 पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश गोलू उर्फ विनोद को सेक्टर 14A से लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा थाना सेक्टर 58 पुलिस ने भी 25,000 के इनामी बदमाश नितिन उर्फ विपिन कठेरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी गोलू उर्फ विनोद पर दिल्ली और नोएडा में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अगस्त महीने में मुठभेड़ के बाद से वे फरार चल रहा था। वहीं नितिन पर आरोप है कि उसने 26 अप्रैल 2025 को अपने साथियों के साथ मिलकर प्राधिकरण की सेक्टर 60 से नर्सरी से 2 ट्रैक्टर चोरी किए थे। उधर बरेली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और इस दौरान एक आरोपी उदय ठाकुर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बाइक पर पीछे बैठे युवक के पैर में गोली लगी है। पुलिस द्वारा तत्काल उसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। इन दोनों के कब्जे से एक 315 बोर का नाजायज़ तमंचा में खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, कुल 2 नाजायज़ तमंचे हमें बरामद हुए हैं। बहराइच शामली से लेकर बरेली तक हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर से साफ है कि यूपी पुलिस अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि योगी राज में क्राइम की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।